सब एक है, दुकान व्यापार भी चलता रहे। जब दुकान में सामान खरीदने कोई आया तो लेन देन कर लिया, जैसे ही वो गया तो 2 मिनट को आंखें मीच के, और बीच में एक बार आंख खोल के देख ली कोई आया तो नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखा तो बंद कर ली, कोई दिखा तो ऐसा कर लिया, कुछ चाहिए क्या? जाओ फिर थोड़ा शुद्धोपयोग हो गया। फिर एक बार आंखें खोल देख के देखी कि 1 किलोमीटर तक कोई दिखाई नहीं, राजवाड़ा तक। फिर आंख खोल के देखी तो पलासिया तक कोई नहीं दिखा। फिर एक 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा। तो भैया इन सब चीजों में जिसका जो धर्म है वो करोगे तो तुम्हें यथार्थ लाभ होगा, और जो योग्यता नहीं है उसको पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो कुछ भी मिलने वाला। पता चला इससे भी तुम चले गए तो सबके सब मनुष्यों को सकल संयम नहीं होता, फिर किसको होता? कर्म भूमिया। बोलो किसको होता? तो क्या सभी कर्म भूमिया के लिए होता है? उसमें भी कर्म भूमिया के आर्य खंड के मनुष्यों को। तो क्या सभी आर्य खंड के मनुष्यों को होता है क्या? उसमें 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णेषु 30 युक्को, 3 प्रकार के वर्णों में, 4 प्रकार के वर्ण में से 3 प्रकार के वर्णों वालों के लिए महाव्रत धारण करने की योग्यता होती है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये 3 महाव्रतों का आचरण करने के लिए समर्थ होते हैं। शूद्रों के अंदर वो महाव्रतों को आचरण करने की योग्यता का अभाव है। अब क्या तीनों वर्ण वाले दीक्षा की योग्य होते? नहीं, उसमें भी कुल और जाति से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए, कुल जाति आदि से। देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मणवण काय संयुक्ता, तुम पाय परम मंगल मत में नित्यम, है ना। देश कुल जाति आदि से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, है ना। माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। बोलो, माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, है ना। शंकर दोष, है ना, जाति शंकर वीर शंकर, जाति शंकर वीर शंकर आदि दोषों से क्या होना चाहिए? रहित होना चाहिए। इन सब दोषों से क्या हो? रहित हो, शुद्ध कुल वाला हो। ऐसे शुद्ध, अगर मान लिए विजाति विवाह किया है, विजाति विवाह किया, भली तुम किसी समझौता पर पहुंच जाओ, लेकिन खंडेलवाल तो खंडेलवाल, पौरवाल तो पौरवाल, बगैरवाल तो बगैरवाल, अग्रवाल तो अग्रवाल, परवार तो गोला लारे तो, है ना, गोला पूरब तो, लमेचू तो, खरौआ तो खरौआ, गोल सिंगारे तो, सेतवाल तो, अग्रवाल तो, चतुर्थ जैन तो, पंचम जैन तो पंचम जैन, जयसवाल तो जयसवाल, पद्मावती पौरवाल तो पद्मावती पौरवाल, हुमड़ तो हुमड़, वरना घूमड़, हुमड़ तो हुमड़ तो हुमड़, वरना चारों गतियों में दशा हुमड़ तो दशा हुमड़, बीसा हुमड़ तो बीसा हुमड़, नरसिंहपुरा तो नरसिंहपुरा। और बोलो अब, चित्तौड़ा तो चित्तौड़ा, नहीं तो संसार में दौड़ा तो दौड़ा। तो भैया जो है, जिसका जो है उसके साथ ही उसका विवाह होना चाहिए, उसका उसके साथ में विवाह, एक गड़बड़ झाला करने का नहीं। ऐसी लूट मार मची है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कैसी भी हो, आनी हो, कानी हो, नानी हो, है ना, जैन हो, गोला लारे, कोई भी है, पकड़ लाओ। पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह,
ऐसे विवाहों के अनेक अनेक प्रकार के, वही विवाह अच्छा होता है ऋषि विवाह। क्या होता है? ऋषि विवाह। पहली बार सुना। ऋषि विवाह होता है कि जो गुरु आज्ञा लेकर के योग्य वर, योग्य कुल में अच्छी कन्या के साथ, है ना, इसका जो प्रभाव होता है ये ध्यान रख करके चलना कि अच्छे संस्कारों से व्यक्ति बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, है ना, ऐसा ही शुद्ध कुल और शुद्ध जाति वाला आहार दान देने का पात्र है। ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए। गड़बड़ सड़बड़ जिनने किया है, ऐसे महाराज जी कोई आ जाए तो लोग क्या कहते? बहुत कठिन है महाराज, भैया बहुत कठिन चर्या है, तुम शिथिलाचार हो गए इसलिए महाराज जी तुम्हें महाराज जी की चर्या क्या लगने लगी? बोलो, तुम शिथिलाचारी हो गए इसलिए तुम्हें महाराज जी की चर्या कठिन लगने लगी। और जिन व्यक्ति के ऋषि विवाह हुए, आदर्श कुल की कन्याओं को लेके आए, न्याय से कन्या को लेकर के आए, राजी बाजी से कन्या, दोनों कुल, पितृ पक्ष भी शुद्ध है और मातृ पक्ष भी, है ना, शुद्ध है, वो व्यक्ति कहते क्या का कठिन है। और ऐसी संतान यदि मुनिराज बन भी जाए, विजाति विवाह करके संतान यदि मुनिराज बन भी जाए, तो मालूम उस मुनिराज के गुण स्थान चेंज नहीं होता है, उन्हें शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल की शुद्धि नहीं है, जाति की शुद्धि नहीं है। और बहुत बड़ा इसका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गौमठ सार कर्म कांड में बिल्कुल आचार्य महाराज दिया, सूरोसी किम विद्योसी दर्शनोसी तुम पुत्र कम, दर्शनोसी तुम पुत्र कम, है ना, यस्मिन् कुले तुमुत्पन्नम गजा हस्तस्न तत्रते गजा हन्यस्न तत्रते यस्मिन् कुलो तुमुत्पन्ने गजा हन्यस्न तत्रते। आचार्य महाराज दिया कि हे सियार, बोलो, तू खूब है होशियार, बोलो, हे सियार, सूरोसी किम विद्योसी दर्शनोसी तुम पुत्र कम, तुम सुंदर हो, चतुर हो, होशियार हो, विद्यावान हो, लेकिन जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, बोलो, इधर देखो, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते हैं, तुम यहां से भाग जाओ। तुम यह सियार का जो बच्चा शेर के बच्चों के साथ में लग गया, और जब उस शेरों ने हाथी को देख करके दहाड़ा तो उसने दहाड़ने नहीं दिया, उन्होंने शिकार नहीं करने दिया, तो उसने अपने माने से शिकायत की कि इसने मुझे हाथी का शिकार करने से मुझे क्या किया, मुझे रोका है। इसलिए उसने उसके लिए श्लोक दिया कि जिस कुल में तुमने जन्म लिया वहां पर हाथी का घात नहीं किया जाता। इसी प्रकार से ही, है ना, दूषित कुल में उत्पन्न वाले होने वाले, शूद्र कुलों में जन्म लेने वाले, नीच कुलों में जन्म लेने वाले, हे तुम सुंदर हो, चतुर हो, शांगो पांगो, अच्छे हो, लेकिन जिस गोत्र में तुमने जन्म लिया है उस गोत्र में कर्म रूपी हाथियों का छेदन वेदन नहीं किया जा सकता है, तुम यहां से निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि मनुष्य पर्याय पाली तो, है ना, वीर शंकर, जाति शंकर आदि इन दोषों से क्या होना चाहिए? रहित होना चाहिए, शुद्ध कुल होना चाहिए। भैया अच्छे हैं कि अपना पंचम काल के प्रारंभ में क्या हो गया? जन्म हो गया। बहुत सारे बार बच्चों की शादी नहीं होती। देखो आप, मैं कहता कुमारा रह जाना अच्छा है, लेकिन किसी हीन कुलों की कन्या अपने घर में लाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हीन कुलों की कन्या नहीं है, तुमसे अपने घर में रहो, ऐसे ही रहो, बिना उसके जियो, है ना। क्या लोग जीते नहीं है कि बिना पत्नियों के? लेकिन तुमने सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम कहां से लाए, कैसी लाए? वो मालूम, जब दूषित कुलों की कन्या अपने घर में आ जाती है तो मालूम हम धर्म ध्यान को छोड़ करके उसकी प्रशंसा में लग जाती। पूरे घर के लोग, इतनी अच्छी बहू है, इतनी अच्छी बहू है, भक्तांबर भी आए, बोलो भक्तांबर भी, नमोकार भी आए, मंदिर भी जाए, आलू नहीं खाए, आलू भी नहीं खाए, ऐसी अच्छी बहू लाए, कितना अच्छी हो। अगर सुअर की विष्ठा पर
चांदी की बर्क लगा दी जाए तो क्या वो केक हो जाएगी? दांत मत निकालो, सम्यक तो निकालो। बोलो, गोबर के ऊपर चांदी की बर्क लगा दी जाए तो क्या वो केक हो जाएगी क्या? है? और वो गोबर के से गोल गोल बना करके और उसके ऊपर लगा दो चांदी की बर्क, तो बंगाली मिठाई हो जाएगी क्या? कितने खाओगे पीस? बोलो, नाम लेते ही घिनाई आएगी। भली चांदी की बर्क लगी तो क्या हो गया? हीन कास्ट के लोग कोई जैन कुल में आ जाएं तो वो जैन थोड़ी हो जाएंगे। बर्क लगने से कोई जैन नहीं, कोई बंगाली मिठाई नहीं हो जाती है। बर्क लगने से कोई कटंगी का रसगुल्ला नहीं हो जाएगा। बर्क लगने से कोई, है ना, आगरा का पेठा नहीं हो जाएगा, है ना। बर्क लगने से कोई ग्वालियर की गजक नहीं बन जाएगी। गजब कर दिया तुमने, गजब कर दिया। कोई बर्क लगने से इंदौर की मीठी सुपारी नहीं हो जाएगी। भैया ये ध्यान रख के चलो। ला तो लेते हैं पर अंदर में कितना पश्चाताप होता, सब धर्म ज्ञान छूट जाता। और त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में दिया कि ऐसे विवाह आदि करने वाले जीव नियम से निगोद आदि के पात्र बनते, दुर्गति में पात्र बनते। योग्यता के अभाव में तुम धर्म कर रहे, इससे बड़ा पाप दूसरा कोई दूसरा नहीं है। तुम में अभिषेक करने की योग्यता नहीं है फिर भी तुम कर रहे, पूजा की योग्यता नहीं है फिर भी तुम पूजन कर रहे, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, उसके बाद में भी तुम ये सब कार्य कर रहे हो, तो ये पाप बंधे का ही कारण है। पर ये सब जो जो धर्म तुम्हें वर्जित किए गए हैं, बस उससे अब क्या कर सकते है ना। तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। हमें इसलिए पुरातन जो आचार्य हुए, आचार्य भगवान विमल सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, ये सब साधु, महावीर कीर्ति मुनिराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, ये पहले 18 नाते पूछते थे, उसके बाद में कर पात्र में आहार लेते थे। और यदि मूलाचार को उठा करके देखा जाए तो मूलाचार 80% मूलाचार पिंड शुद्धि से भरा हुआ है। कितना कितना बोलो, बोलो जोर से बोलो। 80% मूलाचार पिंड शुद्धि से भरा हुआ है। पिंड शुद्धि के दो अर्थ हैं, पिंड माने शरीर और पिंड माने गिरास। क्या? पिंड माने शरीर, पिंड माने ग्रास। तो यहां पर पिंड शब्द का अर्थ क्या लिया है? शरीर शुद्धि। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है ना, मंडन धात्री, बाल धात्री, स्नान धात्री, गायन धात्री, ऐसी जो नौकरानी चाकरानी काम करने वाली हैं, इनके हाथ का बना हुआ भोजन। मंडन धात्री, कीड़न धात्री, जो बच्चों को खिलाती है, उनका बना हुआ भोजन नहीं लेना। मंडन धात्री, जो बच्चों का श्रृंगार करती है, उनसे आहार नहीं लेना। श्रृंगार इसी प्रकार से और भी जो ऐसा काम करती है, उनका बना हुआ भोजन नहीं लेना। तो इस समाचारों को आदान प्रदान करने वाले डाकिया है, ऐसे लोगों से क्या नहीं करना? ऐसे लोगों का छुआ भी आहार नहीं लेना। बहुत सारी चीज़ों के लिए बताया कि पिंड शुद्धि कैसी होती है। तो इस प्रकार से हम देख करके, सोच करके, है ना, जो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि है, भोग भूमिया जीव जो है वो महाव्रती नहीं बन सकता है। इन तीनों में भी जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य जिनका आचार विचार अच्छा नहीं है, अथवा दूसरी बात ये दिया कि जो ऐसे लोग हैं जो आंगोपांग जिनका सही नहीं है, वो भी दीक्षा के, जिनकी 6 उंगलियां हैं, नो दीक्षा। बोलो कितनी? 6 उंगली वाला दीक्षा का अधिकारी नहीं है, तो 4 उंगली वाला भी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। आंख में फुली है, अंग भंग है, तो ऐसा व्यक्ति भी दीक्षा के योग्य नहीं है। इसके साथ में जो दिया कि इस प्रकार से अंग भंग जिनका कोड़ी आदि हैं, ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा के पात्र। अति बाल, क्या? अति बाल, अति वृद्ध, बोलो अति बाल,
अति वृद्ध ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा के पात्र योग्य वय वाला हो, वैराग्य से भरा हो, संसार से उदास हो, ठेलम ठेली की दीक्षा ना हो। ले लो ले लो ले लो, बहुत मजा आएगा, बोलो ले लो ले लो, बहुत मजा आएगा, ले तो लो। कैसे काजू मिलाएंगे, मिलेंगी ब्रांडेड 18 नंबर, ब्रांडेड 18 नंबर काजू मिलेंगी, 12 नंबर मिर्ची मिलेगी। 18 नंबर काजू, 12 नंबर मिर्ची। रबड़ी क्या मिलेगी? गुलाब जामुन, पकोड़े, खूब मिलेगा माल पानी। शाम को भी रख लाना। तो भैया ये सब मिलेगा, फिर कुछ करना भी पड़ेगा। तो इसलिए कितना भी खाने को मिल जाए, मन नहीं लगे तो खाना भी हजम नहीं होता है। सबसे पहले तो क्या लगना चाहिए? और अंतरंग से आनंद फूटना चाहिए। कई लोगों को ऐसा भाव आता, महाराज जी कैसे क्या करते रहते 24 घंटे, महाराज जी क्या करते रहते, कैसे समय निकलता होगा। हम तो कहते समय कम पड़ता है, कम पड़ता है। तुम हमारे विषय में सोचते, महाराज जी क्या करते 24 घंटे, कैसे निकलता होगा। आप घर में 24 घंटा क्या करती है, क्या काम आपको, क्या करते रहते, आपको क्या काम है? अरे महाराज जी गृहस्थ का काम गृहस्थ ही जाने, 1 मिनट हाथ खाली, क्या काम है? कोई काम नहीं है इनको। क्या काम है बताओ इनको? 6 रोटी बनाना गिनती की, 7 भी नहीं बनती है। कितनी रोटी बताओ? मैं बता रहा, 6 रोटी, 2 2 4, 3 प्राणी की, वो भी छोटी वाली, उसमें चावल इतना सा, बनाना क्या, खाया पिया फ्री, अपने अपने कपड़े धोते हैं, पानी भरना बटन चालू कर दो आ जाएगा, कपड़े में मशीन डाल दो हो जाएगा, कुकर लगाया भात बन गया, गैस जलाया रोटी बन गई। काम ही क्या है? कहाँ जाना है भैया? बंबई जाना है, यहाँ से टेम्पू पकड़ो, बस स्टैंड से बस पकड़ो, पहुंच जाओ। बंबई पहुंच गए, चौपाटी पर उतर जाना, जहां जाना वहां घर पहुंच जाना। कितना जल्दी पहुंच गए। अभी यहाँ से बाहर तो निकलो तो पता चला शाम तक टेम्पो ही नहीं मिली। आपने तो बंबई पहुंचा दिया, बैठे ही बैठे बंबई पहुंच गए और वहां टेम्पो ही नहीं मिली। बस स्टैंड पे गए तो बस निकल गई, तो रात भर स्टेशन पर पड़े रहे। आपने तो 1 सेकंड में पहुंचा दिया।